तोड़ दिया पल में। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है वही बड़ा है। अरे अकड़ता तो वही है जो मुर्दा हो जाता है, जो जिंदा है वो तो सदैव चुपता रहता है। अकड़ जिसमें ज्यादा हो तो समझ लीजिए इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि नम्रता विनम्रता विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? जब ज्ञान बढ़ता है तो विनय बढ़ता है, व्यक्ति विनयशील हो जाता है और नमने लगता है, झुकने लगता है। जैसे ही सबने खड़े होकर प्रणाम किया है, आसन पर बैठाया है, परीक्षित ने कहा महाराज आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। संसार कहता है कि परीक्षित को श्राप मिला, लेकिन मैं इसे श्राप कहूं या वरदान, क्योंकि जीवन में सब कुछ मिलना सरल है लेकिन सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक मेरे प्रभु की कृपा नहीं है सत्संग मिलना ही नहीं है। आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, आप जैसे संतों के हमें घर बैठे दर्शन हो गए। अरे मैं इसे श्राप कहूं या वरदान, क्योंकि अगर मैं चाहता भी तो इतने संतों के एक साथ दर्शन नहीं कर पाता। मेरा तो सिर्फ आपसे एक प्रश्न है क्या कि जो म्रियमाण है, जो जल्दी मरने वाले हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न इतना सुंदर लगा है महाराज सुखदेव को कि उन्होंने भगवान की वंदना तक नहीं की, भगवान की स्तुति तक नहीं की और कथा कहना प्रारंभ कर दिया। नहीं तो वैसे क्या होता है, पहले भगवान की स्तुति की जाती है, फिर गाना बजाना होता है, फिर मशीन गर्म होती है, तब कहीं कथा शुरू होती है। लेकिन जरा देखो सुखदेव जी ने प्रश्न किया परीक्षित ने और कुछ नहीं, नेत्रबंद की और कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कहने लगे राजन तुम्हारा जो प्रश्न है ये बड़ा उत्तम है कि बरियाने कते प्रश्न क्रतो लोक हितो न पाह, आत्मवित सम्मतां पुंसा श्रोतप्या दिशया परा। तुम्हारा प्रश्न ही इतना उत्तम है और तुमने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं किया है परीक्षित, ये प्रश्न सारे संसार के लिए है। जरा विचार करो, परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप मिला है? 7 दिन में। और हम सबको कितने दिन मिले हैं? हम सबको भी सिर्फ 7 दिन मिले हैं। 7 दिन से 8वां दिन संसार में किसी को नहीं मिला। नहीं तो जोड़कर देख लो, सोम से लेकर रवि तक जोड़कर देख लो, 7 के 8वां दिन किसी को मिला है क्या? इन्हीं 7 दिन में व्यक्ति संसार में आता है और इन्हीं 7 दिनों में संसार से चला जाता है। तो राजन जो तुम्हारा प्रश्न है ये सारे संसार के लिए है, इसलिए करना क्या है? बोले तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यस्य कीर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षतभयम्। क्या करना है? बोले अगर इस जीवन में अगर इस मृत्यु के भय से बचना चाहते हो तो सबसे पहली बात क्या बताई है कि श्रोतव्यस्य, सबसे पहले भगवान की कथा सुनना प्रारंभ करें। बड़ा कौन होता है महाराज? बड़ा श्रोता होता है, वक्ता बड़ा नहीं होता, क्योंकि वक्ता के तो मुख में जो आया वो बक दिया। बड़ा तो श्रोता होता है जो सुनता है, सुनने वाला सदैव बड़ा होता है। इसलिए सबसे पहली बात जब बताई तो क्या कहा कि श्रोतव्यस्य, और इसके बाद क्या करना? जब सुनो, सुनने के बाद क्या करना है? बोले भगवान का बैठकर एकांत में चिंतन करो और कीर्तन करो। देखो फिर वह कीर्तन किया गया, कीर्तव्यस्य, और इसके बाद स्मर्तव्यस्य क्षतभयम्। एकांत में बैठकर भगवान का चिंतन करो। हे प्रभु कब मिलोगे? हे गोविंद कब मिलोगे? कब तुम्हारा दर्शन होगा? ये मन तुम्हारे बिना उदास है, तुमसे मिलने को ये रखियां प्यासी है। अखियां
हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ भगवान के मस्तक पर केसर का तिलक, केसर तिलक भगवान के मस्तक पर केसर का तिलक है और गले में क्या है? केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी अखियाँ संकीर्तन करोगे तो संसार हंसेगा। हाँ, जिसने कभी तिलक न लगाया हो वो तिलक लगाकर घूमने लगे तो लोग कहने लगते जो पंडित जी हो। गले में अगर कभी तुलसी की माला न डाली हो और माला डाल दो तभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन संसार को हंसने दो, क्योंकि अगर संसार की देखोगे तो कभी संसार के काम के भी नहीं रहोगे और वहां के काम के भी नहीं रहोगे। संसार तो आपको किसी भी भांति जीने नहीं देगा। सूरदास जी कहते हैं, काहू के मन की को जानते हैं, काहू के मन की को जानते हैं। अब किसी के मन की जान सकते हैं महाराज जी क्या? भाई किसी के मन में क्या चल रहा है, हमारे प्रति उसका क्या भाव है, हमें क्या पता। और संसार वैसे भी अच्छा कम सोचता है, बुरा ज्यादा सोचता है। इसलिए संसार के विषय में मत सोचिए, सोचना है तो परमात्मा के विषय में चिंतन करिए। काहू के मन की को जानते हैं, काहू के मन की को जानते हैं, काहू के मन की को जानत है, जानत है
कैसन की